नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। एनडीए ने संसदीय दल की बैठक का नाम बदला। अब 21 जुलाई को मंगल मिलन के नाम से होगी बैठक। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सांसदों को करेंगे संबोधित। मॉनसून सत्र के लिए सरकार की रणनीति तैयार। पहले पारित किए जाएंगे अहम ऑर्डिनेंस। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक समेत कई अहम विधेयक होंगे पेश। किसानों के लिए रेखा सरकार का बड़ा फैसला। बारिश से फसल नुकसान पर मिलेगी सहायता। 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि रेखा सरकार ने की मंजूर। दिल्ली को मिले और 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सीएम रेखा गुप्ता ने दी सौगात। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मरीजों का होगा इलाज। अनुराग कुमार को बनाया गया दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर। सतीश गोलचा को रिटायरमेंट से पहले ही हटाया गया। दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर चलाया गया पौधारोपण अभियान। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी लिया हिस्सा। अभियान के तहत वन महोत्सव के तहत 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। दिल्ली के सीमापुरी में स्थित स्कूल में छठी की छात्रा से कथित बदसलूकी का मामला। पार्षद की शिकायत पर पुलिस पहुंची। छात्रा का बयान दर्ज कर जांच शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। जींद और सोनीपत के बीच चली हाइड्रोजन ट्रेन स्वदेशी तकनीक से बनी शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन। हरियाणा के जींद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पवित्र धरती पर आकर मन प्रसन्न हो गया। जींद से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली। जींद का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। पूरा हरियाणा विकास की नई पटरी पर चल चुका है। जींद का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने अनुराग कुमार। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए सतीश गोलचा के बाद बने नए पुलिस कमिश्नर। दिल्ली को मिले और 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सीएम रेखा गुप्ता ने दी सौगात। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मरीजों का होगा इलाज। डीडीए की फ्लैट बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड। 3 महीने में डीडीए को 1020 करोड़ का मिला राजस्व। नरेला बना खरीदारों की पहली पसंद। दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में स्मार्ट पीडीएस परियोजना करेगी लागू। राशन वितरण प्रणाली पूरी तरह होगी डिजिटल और पारदर्शी। दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर चलाया जा रहा पौधारोपण अभियान। पर्यावरण मंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा सहित अन्य अधिकारियों ने लगाए पौधे। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी। 11,21,000 स्टूडेंट हुए क्वालिफाई। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने किया टॉप। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने परिसीमन बिल के मुद्दे पर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए होनी चाहिए ऑल पार्टी मीटिंग। दिल्ली में आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास रोड रेज ब्रेजा के टक्कर के बाद चली गोलियां। मौके से पुलिसकर्मी ने एक आरोपी को दबोचा। दिल्ली के बुराड़ी में एक घर में मिला युवक युवती का शव। लड़की की हत्या कर खुद को गोली मार आत्महत्या की आशंका। 1 महीने से किराए के घर पर रह रहे थे दोनों। दिल्ली में एसआईआर एक्सरसाइज के समय बीएलओ से हुई बदतमीजी। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में 3 साल की लड़की की हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से आरोपी घायल। आरोपी के पास से हथियार बरामद। गुरुग्राम रंगदारी केस में बड़ा खुलासा। वायरल वीडियो में रंगदारी और जान से मारने की धमकी के आरोप जांच में निकले झूठे। पुलिस ने 8 पर निवारक कार्रवाई कर 5 स्कॉर्पियो जब्त की। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक। उत्तराखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों के अधिकारियों ने सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंध और श्रद्धालुओं की सुविधाओं और संयुक्त रणनीति बनाई।
गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 868 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण, शिलान्यास, राज्यपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण, कांवड़ समीक्षा बैठक और रात्रि विश्राम भी करेंगे। गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर सरियों से भरे टेम्पो से टकराकर टैक्सी चालक की मौत, प्रतिबंधित मार्ग पर टेम्पो की मौजूदगी पर सवाल उठे। नोएडा के सेक्टर 58 क्षेत्र में आपसी विवाद के दौरान 5 युवकों ने एक युवक की बीच सड़क पिटाई की, पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। हापुड़ में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों में कोहराम। मुजफ्फरनगर में एक अध्यापिका ने 2 मुस्लिम युवाओं पर तमंचे के बल पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने और परिवार को जान से मारने की धमकी का आरोप, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। ग्रेटर नोएडा में नाले की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा टला, 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान भरभरा कर गिरा, हादसे का वीडियो आया सामने। नोएडा के सेक्टर 137 में पारस टेयर सोसाइटी में लगी आग, 7वीं मंजिल पर एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हादसे में कोई जनहानि नहीं। हापुड़ में युवक का शव पेड़ से लटका मिला, गृह क्लेश के चलते आत्महत्या करने की जताई जा रही आशंका, परिजनों में कोहराम। बुलंदशहर में दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी गिरफ्तार, तमंचा कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के पांपोर रेलवे स्टेशन पर नए गुड्स शेड का उद्घाटन, सीमेंट से लदी पहली मालगाड़ी पहुंची, इससे माल ढुलाई आसान होगी, लागत घटेगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने द्रंग वाटरफॉल पर चलाया सफाई अभियान, प्लास्टिक, कांच की बोतलें और पॉलीथीन पर रोक लगाने का किया गया फैसला। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सचिवालय चलो मार्च टला, पार्टी ने उमर सरकार पर युवाओं को रोजगार देने में विफल रहने और पिछली नियुक्तियों में अनियमितता के लगाए आरोप। पहलगाम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की, उन्होंने बताया कि 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और यात्रा से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है। गुजरात में आतंकी संगठन जैश के बड़े मॉड्यूल के 5 और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, बम बनाने की तकनीक सीखने के बाद देश में बड़े हमले की थी साजिश। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग का गुरगा नीतीश कौशल उर्फ लाला अमेरिका में गिरफ्तार, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने किया था मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल। कैटरीना कैफ के बर्थडे पर विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया प्यार भरा पोस्ट, लिखा जान का जन्मदिन। रागिनी 3 में दिखेगा तमन्ना भाटिया का अलग अंदाज, लंदन में फिल्म की शूटिंग शुरू। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म फौजी की रिलीज डेट आउट, 3 दिसंबर को आएगी फिल्म फौजी। फिल्म दुल्हनिया ले जाएगी का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में कॉमेडी और ड्रामा का तड़का, 24 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज। क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड में प्रियंका चोपड़ा का जलवा, फिल्म द बल्फ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नॉमिनेशन मिला, फिल्म सुपरमैन सबसे आगे रही। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग, 400 दमकल कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। उधर कनाडा के जंगलों में भी आग से कोहराम, भीषण आग से न्यूयॉर्क के आसमान में छाया धुआं। जंगलों में आग लगने से न्यूयॉर्क में एयर क्वालिटी हुई बेहद खराब, संडे न्यूयॉर्क में होना है फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल। कनाडा के जंगलों की आग का
धुआं शिकागो पहुंचा। खराब हवा की वजह से शिकागो में मास्क और इनहेलर की मांग बढ़ी। अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी। मूसलाधार बारिश से एक की मौत। अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार छठी रात भी किए हमले। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों में 7 नागरिक मारे गए और 9 हुए घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर लगाया चुनावी डेटा चोरी का आरोप। कहा कि चीन ने अवैध रूप से अमेरिका के 22 करोड़ वोटरों की फाइलें हासिल की। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने से तेल में उछाल। क्रूड ऑयल की कीमत $85 प्रति बैरल पहुंची। और अब आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। इन दिनों बाबा बर्फानी की यात्रा चल रही है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आस्था जब अटूट हो और हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं रहती। ऐसी ही मुश्किलों का सामना किया है उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय राजू ने, जिन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए साइकिल से ऐसा सफर तय किया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। राजू ने करीब 2.25 महीने तक लगातार यात्रा करते हुए अमरनाथ धाम की कठिन राह पार की। सफर के दौरान कई चुनौतियां सामने आई। एक बार साइकिल से गिरने पर उन्हें चोट भी लगी, लेकिन दर्द और थकान उनके इरादों को डिगा नहीं सके। तिरंगे से सजी अपनी साइकिल के साथ उन्होंने बिना किसी बाहरी मदद के यात्रा पूरी की। जहां रात हुई वहीं रुककर उन्होंने सफर जारी रखा। आखिरकार पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा अमरनाथ के दर्शन किए और बालतल मार्ग से सुरक्षित लौटे। अब राजू की अगली मंजिल हिमाचल प्रदेश का किन्नर कैलाश है। उनकी यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, देश प्रेम और अटूट संकल्प की प्रेरणादायक मिसाल बन गई है।